तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियल डिवाइडेड रूल बताया था और यह बताया था यदि दो कैपेसिटर सीरीज में हो, मैं रिवाइज करा देता हूं, यदि दो कैपेसिटर सीरीज में हो और ईएमएफ वोल्टेज V का लगा दिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 आता है, तो V1 जो होता है वो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V होगा और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस C1 अपॉन C2 प्लस V होगा। इसे आपको याद रखना है, दो कैपेसिटर के लिए है। क्लियर है क्या बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं। क्लियर है क्या बात? तीन कैपेसिटर्स हैं और आपको एक बैटरी दे दी इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? जैसे मान लिया हमारे पास ये 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहां पे आपको मान लिया 12 वोल्ट की बैटरी दे दी। सही है ना? अब ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं इस तरीके से। तो आपको क्या बताना है? आपको ईच कैपेसिटर पर चार्ज बताना है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। तरीके से है। अब देखो किस तरीके से करेंगे हम। अब हम इस क्वेश्चन को, है ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे कि आप ये देखोगे, ये 4 और 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आपको देखते के साथ ही पता लग जाएगा कि दोनों किसमें है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है भाई? पैरेलल में कैपेसिटेंस, इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी बेटा बताओ? दोनों को जोड़ दे देंगे तो 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर तो ये एज इट इज आएगा और इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करके एक कैपेसिटर बना लेंगे और 2 प्लस 4 लिख देंगे, यानी 6 माइक्रोफैरड। पैरेलल में कैपेसिटेंस कितनी होती है? C1 प्लस C2 हो जाती है। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, अब इस तरीके से हमने ये 12 वोल्ट की जगह थोड़ा सा यहां पे 14 वोल्ट लिख लो तो हमारा आंसर थोड़ा अच्छा सा आ जाएगा, है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे 14 वोल्ट की बैटरी समझ लो। आई बात समझ में? अच्छा, अब आपको ये देखना है कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर पैरेलल हैं। पैरेलल है यानी कि पैरेलल तब होते हैं जब उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे? सेम। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड लिख दिया, है ना, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी कि जो 2 माइक्रोफैरड पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 4 पर भी होगा और वही इसके इक्विवेलेंट 6 पर भी होगा। तो यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसे V1 मान सकता हूं। क्लियर है क्या बात? और V1 और V2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिवाइडेड रूल हम लिख सकते हैं। तो V1 कितना होगा भाई? V1 का जो फॉर्मूला होगा V1 इज इक्वल टू, इस पे यदि पोटेंशियल लिखना है तो फॉर्मूला होता है C2 अपॉन C1 प्लस C2, 6 अपॉन 1 प्लस 6 इंटू 14। तो ये कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 7 इंटू 14, ये हो जाएगा 12 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट आ गया। अच्छा, अगर जो मैं V2 लिखूं तो V2 जो होगा वो C1 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 6 इंटू 14, यानी 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 वोल्ट हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब बोर्ड पे देखो, इधर मान लेते हैं ये हमारे पास दो कैपेसिटर थे, है ना, कितने कितने वोल्ट के, कितने कितने माइक्रोफैरड के? 1 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। तो V1 जो आया है ये 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कितने में से? अरे 14 वोल्ट में से 12 इधर चला गया तो बचा हुआ 2 वोल्ट इधर ही जाएगा। समझने की कोशिश करना इसे। ये मान लिया इसका 0 नोट पोटेंशियल है बैटरी में, तो इधर कितना हो जाएगा? 14 वोल्ट। तो यहां पर सभी पॉइंट पर यहां भी 14 वोल्ट होगा, यहां भी और यहां भी 14 वोल्ट होगा। बात सुन में? 14 वोल्ट में से
12 वोल्ट इसने इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप करा दिया। जब 14 में से 12 यहां पर खत्म हो गया तो यहां पर कितना बचेगा 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट में से फिर 2 वोल्ट चला गया तो बाकी कितना बचेगा 0, तो 0 तो है ही सही। इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, मैं इसे दोबारा बनाता हूं, मैं अब इसका चित्र बना लेता हूं ठीक तरीके से। एक्चुअली ये 6 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है, ये 6 का हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए बना लिया, नहीं तो ये 2 और 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस तरीके से था। बात समझ में आ रही है नहीं? ये, और हमने इससे एक 14 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी। 14 वोल्ट में से 12 वोल्ट, इसे यहां पे लिख देता हूं 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और ये कितना 1 माइक्रोफैरड। अब 14 वोल्ट में से भाई 12 वोल्ट तो यहां पे चला गया इसके अक्रॉस, और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होगा 2 वोल्ट। तो इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये 0 था तो ये कितना होगा 14, तो इस पॉइंट पर भी 14 होगा, यहां पर भी 14 था क्योंकि, और 14 में से 12 चले गए तो यहां पे कितना बच गया, इस पॉइंट पे कितना बच गया 2 वोल्ट। यहां पर सारे में 2 वोल्ट है, और यहां भी कितना होगा 2 वोल्ट, यहां भी कितना होगा 2 वोल्ट। इस सारी ब्रांच में पोटेंशियल क्या होगा 2 वोल्ट, और यहां पे 2 में से 2, तो यहां पे 0, यहां 0 ऑब्वियसली 0 ही होगा। तो इसका मतलब जब आप इस सिस्टम को 14 वोल्ट से लगाते हो तो 14 वोल्ट में से 12 इसके अक्रॉस, और 2 क्योंकि ये पैरेलल में इसके अक्रॉस चला जाता है। इस तरीके से पोटेंशियल। अभी तो हमें चार्ज भी निकालना है। चार्ज निकालने के लिए कैपेसिटर पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, तो हम पे चार्ज निकल जाएगा, है ना। वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, यहां पर जो चार्ज आएगा, हाँ भाई, इस पर चार्ज कितना आएगा, ऐसे मान लेंगे Q1, यहीं पे लिख लेना आप कैसे भी करके, इसे मान लेंगे Q2 और इसे मान लेंगे हम Q3। तो हाँ भाई, Q1 क्या होगा C1 इंटू V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था भाई, ये था आपका 12 वोल्ट, और कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैरड। तो इस पर जो चार्ज आएगा, है ना भाई, C1 1 माइक्रोफैरड इंटू V कितना है 12 वोल्ट इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो Q1 जो होगा वो 12 माइक्रो कूलम होगा। क्लियर है क्या बात? इस पर चार्ज। अब मान लें हम 2 माइक्रोफैरड की बात करते हैं, ये तो किसके लिए है 1 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर के लिए। अब हम 2 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर की यदि बात करें इसकी, तो इस पर जो चार्ज होगा Q2 वो होगा C2 इंटू V2। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ये है बेटा 2 वोल्ट, है ना। ये 2 माइक्रोफैरड ऐसे लिख लेते हैं, ये दिस इज द 2 वोल्ट, आप उसमें ही लिख लेना, दोबारा मत बनाना। और C2 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड इंटू 2 वोल्ट इजिकल 4 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6 इजिकल 4 माइक्रोकूलम इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। नाउ वी हैव टू फाइंड the charge on this capacitor, so you will write Q3 is equal to C3 into V3, but the potential difference across this capacitor is same as that of potential that of difference across this capacitor. So the C3 is 4 microfarad into voltage is potential difference is 2, this is 8 into 10 की power minus 6 is equal to 8 microcoulomb. Q3 is the चार्ज। इज क्लियर है क्या बेटा? हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज निकालनी हमने Q1 Q2 Q3, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा देखो, ये जो मैंने पोटेंशियल डिवाइडेड रूल बताया है, इसे हम एक दूसरे मेथड से और सीखेंगे। ये जो मेथड है ये तभी यूजफुल है जब सिस्टम में केवल और केवल एक बैटरी लगी हो, केवल और केवल एक बैटरी। लेकिन अगर जो मान लिया सिस्टम में एक या दो या तीन चार बैटरी इस तरीके से लगी है, तो आप इस तरीके से सर्किट को सॉल्व, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट हो चाहे वो कैपेसिटर का सर्किट हो, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से यदि 2 3 4 बैटरी लगी हुई है। उसे सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना, और उसे कहते हैं नोडल एनालिसिस। तो हमें सर्किट सॉल्व करना है
विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। सेम स्ट्रेटजी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट सॉल्व करने में भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। जो चीज हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना अभी अभी बेसिक से सीखा था, जिसे हम बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में हम पढ़ते हैं, तो ये मैंने आपको वो तरीका बताया इस तरीके से। ये जो तरीका है, दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन ओनली वन ईएमएफ वन बैटरी इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो ये तो यूजफुल है, लेकिन मान लेते हैं अगर जो बैटरी आपको वो यहां पे लगा के दे दे, मान लिया 5 वोल्ट की बैटरी यहां भी लगा दी और उसने एक 2 वोल्ट की बैटरी यहां भी लगा दी, तब ये मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, मतलब दिमाग खराब होने का ही नहीं है सॉल्व। तो उसके लिए हमें हायर स्टैंडर्ड मेथड पे जाना पड़ेगा, जो हम बीटेक में सीखते हैं, है ना। वो बोर्ड में नहीं लगा सकते लेकिन, है ना, उसे बोलते हैं हम नोडल एनालिसिस। तो हम उससे सर्किट को सॉल्व करते हैं, उससे जो है बड़े बड़े सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस मेथड से सर्किट, छोटे छोटे सर्किट तो सिंपल सॉल्व हो जाते हैं, बड़े नहीं होते हैं, है ना। तो आप देखो सेम कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे नोडल एनालिसिस से। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नोडल एनालिसिस, है ना, नोडल एनालिसिस। क्लियर है क्या बात? अब ये नोडल एनालिसिस क्या होती है? नोडल एनालिसिस में हम सर्किट के हर एक नोड पर, नोड क्या होता है? नोड वो पॉइंट होता है, नोड, है ना, नोड वो पॉइंट होता है जहां पर कई सारी कनेक्टिंग वायर मिलकर के एक पॉइंट या जंक्शन बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये सर्किट है, क्लियर है क्या बात? सिंपल सर्किट हम लेके चलते हैं, प्लस माइनस, और इसकी कैपेसिटेंस C1 और C2 है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो सर्किट का यहां पर ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर जहां पोटेंशियल हो, उस पॉइंट को आप नोड कह सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं मैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। भैया हमने सर्किट सॉल्व किया, ये एक नोड ये हो जाएगा, एक नोड ये आप यहां पे मान सकते हो y, है ना, ऐसे करके। तो ये पॉइंट जो है नोड है। क्लियर है क्या बात? तो हम नोडल एनालिसिस में सर्किट में उपस्थित सभी पॉइंट, सर्किट में प्रेजेंट सभी पॉइंट्स यानी सभी नोड्स पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं और सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। तो उस सर्किट को अब हम नोड पर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ रफ में पॉइंट बता देता हूं। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले आप इसे रफ में जरूर लिख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कैसे? जैसे मान लिया हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस क्या है? C है। मान लिया इस नोड पर या इधर साइड में इसका पोटेंशियल क्या है? V1 है, और इधर साइड में इसका पोटेंशियल V2 है। हमें नहीं पता कि V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, हो सकता है इस तरीके से सिचुएशन हो। मान लिया यहां 5 वोल्ट है, यहां पर 3 वोल्ट पोटेंशियल आ रहा है, जैसे अभी सर्किट में आया था, है ना। अभी इधर 5 है, इधर 3 है, हो सकता है इधर कुछ इधर उधर हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं। कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट। यदि आपको इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज लिखना है और या आपको इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज लिखना है, तो क्या करोगे आप? जिस प्लेट पर आपको चार्ज लिखना हो उस प्लेट के पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल मान करके चार्ज लिख सकते हो। कितना? Q1 इज इक्वल टू C इंटू V। लेकिन ये V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे आप C इंटू इस पे लिखना है ना, तो V1 माइनस V2 करेंगे। बात समझ में आई नहीं? V1 माइनस V2 करेंगे। क्लियर है क्या बात? अगर जो आपको मान लिया इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखना है, तो अगर जो आपको Q2 चार्ज लिखना है तो Q2 इज इक्वल टू C। व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस। तो इधर लिख देता हूं Q2 इज इक्वल टू C इंटू इस पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल मान के V2 माइनस V1 लिख देना। आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया, इसे तो छोड़ो, मैंने अभी अभी सवाल कराया था ना आपको, ये वाला सवाल कराया था, देखो इधर, इसे रफ में ही लिख लेना। अभी 14 वोल्ट की बैटरी थी। कितनी वोल्ट की बैटरी थी बेटा? 14 वोल्ट की बैटरी थी, 1 माइक्रोफैरड, और ये कितना था? 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना था? 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर था, है ना। तो
इसके अक्रॉस यहां पर पोटेंशियल कितना आया, यहां पे कितना था, यहां पे 14 वोल्ट, यहां पे 12 वोल्ट और यहां पे कितना था, 0। क्लियर है के बात? तो यहां पे भी कितना था, 12 वोल्ट ही था। तो यदि आपको इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज लिखना है तो कैसे लिखोगे इस पे, इसे मैं Q1 मान लेता हूं, तो थोड़ा सा रफ में ही लिखते चले जाना इसके नीचे। तो Q1 कितना होगा, Q1 इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है बेटा, 12 वोल्ट, और इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है इसमें, 0, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैराड। तो Q1 कैसे लिखेंगे बताओ, इस वाली प्लेट पर Q1 जो लिखेंगे C इंटू V, यानी C V1 माइनस V2। C कितना है भाई, C है आपका कितना है, 2 माइक्रोफैराड इंटू इधर कितना है, 12 माइनस 0, 12 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, 24, है ना, 24 कितना हो जाएगा, अरे यहां पे तो 12 वोल्ट नहीं था, यहां पे तो 12 वोल्ट आ गया था और यहां पे 2 वोल्ट पोटेंशियल था बेटा। यहां पे कितना था, अरे इसके अक्रॉस जब मैंने निकाला था ध्यान करो तो 12 वोल्ट था ना, तो इस नोड पर पोटेंशियल 2 वोल्ट आया था। नहीं तो कह रहा हूं गलत कैसे आंसर आ रहा है। तो यहां पे है 2 वोल्ट पोटेंशियल और उधर है 0, तो कितना बनेगा, 2 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो Q1 आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर है बात? अच्छा मान लिया अब आपको इस वाली प्लेट पे मान लिया Q3 निकालना है, इसे Q3 मान लेता हूं इस वाली प्लेट पे। तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, और यहां पे कितना है, 0। तो बेटा Q3 कैसे लिखोगे बताओ, Q3 इज इक्वल टू C इंटू V1 माइनस V2। इस वाली प्लेट पर चार्ज लिखना है तो C इंटू V1 माइनस V2, और C की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, तो Q3 हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। तो यही, अब इस पे भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से हम किसी भी प्लेट की, किसी भी कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज इस फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं। आप इसे रफ में कॉपी कर लो। अच्छा इसे थोड़ी देर के लिए Q2 मान लो, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमने इसे Q2 माना था ना, तो Q2 ही मान लो। तो ये इस तरीके से लिखना। अच्छा कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं, मैंने इधर भी बताया इधर भी बताया। क्या आप मेरे को इस वाली प्लेट पर Q3 डैश बता सकते हो कितना आएगा? हां बता सकते हैं। Q3 कितना आएगा बताओ, Q3 इज इक्वल टू C इंटू V। C कितना है, 4 माइक्रो फेराड, और V कितना लिखेंगे बताओ, V लिखते हैं V1 माइनस V2। जिस प्लेट पर आप चार्ज लिख रहे हो उसे पोटेंशियल को हाई मान के, यानी 0 माइनस 2 आएगा। कितना आएगा, 0 माइनस 2, यानी माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइनस 8 माइक्रोकूलम। तो इधर तो प्लस 8 आता है, इधर कितना आता है, प्लस 8, और इधर आता है माइनस 8 माइक्रोकूलम। बात समझ में आ रही है नहीं, माइनस 8। जैसे जैसे मान लिया आपको इस वाली प्लेट पे आप इसे ऐसे बना लेना, Q1 डैश मान लेते हैं। इस वाली प्लेट पर आपको चार्ज लिखना है तो क्या लिखेंगे, C इंटू V, और C तो कितना है, 1 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल कितना लिखेंगे, इस वाली प्लेट पर पोटेंशियल कितना है बेटा, 2 वोल्ट, और इस वाली प्लेट पर पोटेंशियल कितना है, 14 वोल्ट। तो कितना लिखूंगा बताओ, इस पे लिखूंगा 2 माइनस 14, तो कितना आएगा भाई, माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइनस 10 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, Q1 डैश इज इक्वल टू माइनस 10 माइक्रो कूलम। तो इधर माइनस 10 आएगा तो इधर प्लस 10 आ जाएगा, देख लेना चाहे। ओके तो देखो, तो मैंने आपको चार्ज लिखना तो सिखा दिया किसी भी प्लेट पर कि आप चार्ज कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमारा काम क्या है, नोडल एनालिसिस में हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना होता है ना, हर एक पॉइंट पे क्या लिखना होता है, पोटेंशियल लिखना होता है।
और उस पोटेंशियल को हम फाइंड करेंगे फिर। क्लियर है क्या बात? जैसे मान लिया हमारे पास यहां पर V वोल्ट की बैटरी है, यहां V वोल्ट की बैटरी है, तो जब भी V वोल्ट की बैटरी आपके पास आएगी तो बैटरी के एक टर्मिनल को तो जीरो मान लेना, और इधर की साइड 0 प्लस V, यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। तो यहां भी कितना होगा? V। क्लियर है ना? यहां भी कितना होगा? 0। अच्छा, जहां पर ऐसे लिखना स्टेप 1 में, जहां पर पोटेंशियल ना पता हो जिस नोड पर, उस पोटेंशियल को x मान लेना या फिर y मान लेना, है ना? एज्यूम नोड पोटेंशियल x वेयर इट इज नॉट नॉन। क्लियर है क्या बात? जहां कहीं पर नोड पोटेंशियल नहीं पता हो तो उस पॉइंट के पोटेंशियल को क्या मान लेना? आप x मान लेना। x मानो या y मानो, कुछ भी मानो आप। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, ठीक है बात? तो हमने यहां पे जैसे मान लिया, इसे x मान लिया हमने। क्लियर है क्या बात? अब क्या करोगे? बोर्ड पे देखो। अभी जैसे मान लिया ये दो कैपेसिटर हैं, इसे भी इंपोर्टेंट करके आप रफ में लिख लेना। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं बेटा, ये ऐसे होते हैं, ध्यान है आपको? ये मान ले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या किसी भी टाइप के कैपेसिटर है। कैपेसिटर होता क्या है? दो लाइन कैपेसिटर नहीं होती है। हम प्लेट को, ये जो प्लेट होती है ना हमारी लोहे की प्लेट, उन प्लेट को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। होती तो ये प्लेट है। मान लिया एक ये कैपेसिटर है और एक ये दूसरा कैपेसिटर है, ऐसे करके। ये एक दूसरा प्लेट है कैपेसिटर की और एक यहां पे प्लेट है, इस तरीके से। ये दो कैपेसिटर है, एक ये। यदि आप इन कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दोगे, मान लिया एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, तो इस तरीके से आपने सिस्टम को बना रखा है, V वोल्ट की बैटरी से सीरीज में जोड़ रखा है। तो आप देखो यहां पे, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये कैपेसिटर कनेक्टेड तो है इस तरीके से, लेकिन यहां पे क्या है बताओ? यहां एयर है। क्या है यहां पर? एयर। इसका मतलब बोर्ड पे देखो ध्यान से, जब आप इस स्विच को जब आप लगाते हैं, तो क्या होता है? इसमें से चार्ज निकलता है Q। क्लियर है क्या बात? इसमें चार्ज निकलता है Q, तो चार्ज Q जा करके यहां पर इकट्ठा हो जाता है प्लस 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 इनर वाली सरफेस पे। अब ये चार्ज जो है यहां पे एयर है, एयर गैप है, तो ये चार्ज इसके अंदर नहीं जाता है कूद करके। ऐसा नहीं है कि चार्ज निकला और ऐसे घूम के चला गया, नहीं। यहां पे एयर गैप होता है। यहां पर इस प्लस Q चार्ज होने की वजह से इसकी इनर वाली सरफेस पे क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। किससे आ जाता है ये? इंडक्शन से। जैसे हमने कंडक्टर में पढ़ाया था, इंडक्शन से। अब इधर यदि नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज कितना मान लिया, इधर यहां प्लस Q आ गया, तो इंडक्शन से इसकी इनर वाली सरफेस पर माइनस Q चार्ज आ जाता है। जैसे यहां पे मैं थोड़ा इसे बना लूं, ये प्लस प्लस Q चार्ज आया ना यहां से प्लस Q, तो इंडक्शन से इस पे कितना आ जाता है? माइनस Q आ जाता है। लेकिन बोर्ड पे देखो, ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से कंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। तो ये जब कनेक्टेड नहीं है, तो बैटरी जोड़ने से पहले इस पे कितना चार्ज था बेटा? इस पे 0 है ना। अगर जो आप बैटरी जोड़ देते हो तो अब भी इस पर चार्ज 0 ही रहेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बेटा ये? इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो चार्ज Q विल रिमेन कंजर्व। चार्ज क्या रहेगा? इस पे कंजर्व रहेगा। तो यदि यहां पे जब आपने स्विच को जोड़ा और यहां पे प्लस चार्ज आ गया, तो इंडक्शन से यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज को कंजर्व होने की वजह से ये जो मेटल, ये जो चार्ज आता है, ये कहां से आता है? ये जो इसके अंदर वायर है, इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल के इधर आ जाता है इंडक्शन से, तो इक्वल चार्ज प्लस Q इधर भी आ जाता है। समझ में आई ना बात? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से।
तो टोटल चार्ज स्विच जोड़ने से पहले कितना था इसमें 0, और स्विच जोड़ने के बाद भी इसमें चार्ज 0 रहेगा, क्योंकि माइनस क्यू इधर से आया प्लस क्यू इधर से आया। कहां से आया चार्ज? ये जो इसके बीच में मेटल है इसमें से माइनस क्यू चार्ज इधर चला जाता है और प्लस क्यू चार्ज इधर चला जाता है, और टोटल चार्ज अभी भी इस पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आ रही है बात? अब यदि यहां प्लस क्यू चार्ज है तो आप कह सकते हो इंडक्शन से यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, या आप ऐसे कह सकते हो इस बैटरी से माइनस क्यू चार्ज चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बैटरी का ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इस पर चार्ज 0 होना चाहिए, बैटरी जोड़ने के बाद भी, बैटरी जोड़ने के पहले भी। और उसे यहां पे कहां दिखाएंगे हम? बोर्ड पे देखो। पहले तो आप क्या करोगे, जिस नोड पर पोटेंशियल नहीं पता उस नोड के पोटेंशियल को आप x मान लोगे। क्लियर है क्या बात? x मान लिया। अब स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में चूज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात? तो हमने ये C1 और C2 इधर लिख देता हूं। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट कैसे हैं? आप इस प्लेट को ना, ये जो दो प्लेट है इसे आप निकाल करके ऊपर भी ले जा सकते हो। कैसे? एक तो प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये वाली प्लेट तो ये हो गई, ये प्लस प्लस वाली, ये माइनस माइनस वाली, और इसे सिस्टम की प्लेट को आप, क्योंकि एयर है यहां पे कनेक्टेड नहीं है, ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, बस इसी प्रकार से लटकी हुई हैं, आप इन्हें ऊपर भी ले जा सकते हो इस तरीके से, है ना? यहां पे माइनस माइनस, यहां पे प्लस प्लस, आप इसे समझिए। तो यानी कि इस पर चार्ज क्या रहेगा? यानी इन वाली प्लेट पर जो चार्ज रहेगा वो बैटरी के लगाने के बाद भी 0 ही रहेगा। चूज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और स्टेप 3 में क्या करेंगे हम? apply sum of charges on these plates is 0। यानी कि बोर्ड पे देखना, एक बार देखो, हमें तो यहां केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस आइसोलेटेड सिस्टम से जितनी भी प्लेट कनेक्टेड हैं, जैसे ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, तो इस पे चार्ज क्या मान लो? अपनी तरफ से मान लो Q1 मान लो, छोटा सा चार्ज मान लो अपनी तरफ से कुछ भी, और इस वाली प्लेट पे क्या मान लो? Q2 मान लो। तो पहला स्टेप तो क्या है भाई? पहला स्टेप तो क्या है? एज्यूम x पोटेंशियल ऑफ नोड अननोन वेयर इट इज नॉट नॉन, जहां पर नहीं है x मान लिया। फिर क्या करेंगे आप? एक आइसोलेटेड प्लेट ऑफ सिस्टम एज्यूम कर लोगे, जैसे ये है, उस पे चार्ज लिख दिया, इस पे मान लिया Q1 है, इस पे Q2 है, और उस पर सम ऑफ द चार्जेस, प्लेट पर चार्ज कितना होना चाहिए? Q1 प्लस Q2 को आप 0 कर दोगे, दैट्स इट। Q1 और Q2 को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉपी करो यहां तक। जब मैंने आपको ये समझा दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम आप सेलेक्ट करोगे और Q1 प्लस Q2 को 0 कर दोगे, और यहां पे x की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो, अभी ये शुरू में आपको हो सकता है टफ लगे, लेकिन जब मैं 2-4 सवाल कराऊंगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगा, है ना? जैसे आपको Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 करना है, तो मेरे को इस वाली प्लेट पर चार्ज लिखना है Q1। तो भाई कैसे लिखूंगा Q1? पता है कैसे लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1 माइनस V2, ऐसे करते थे ना अपन। क्या यहां पर पोटेंशियल कितना है भाई? x, और यहां पर पोटेंशियल कितना है? v। तो Q1 इस वाली प्लेट पे लिखना है, तो Q1 इज इक्वल टू C1 x माइनस v, ऐसे लिखूंगा। क्लियर है कि बात? इस वाली प्लेट पे मेरे को चार्ज लिखना है इस पे, तो क्या लिखूंगा? Q2 इज इक्वल टू, हां भाई यहां ही लिख देता हूं, ये तो आ गया Q1 और ये आ गया Q2। इस पे चार्ज लिखने के लिए क्या करेंगे? इसकी कैपेसिटेंस इंटू V1 माइनस V2। तो इधर पोटेंशियल कितना है? x, इधर कितना है? 0, तो x माइनस 0। तो ये Q1 और Q2 आ गया। तो बोर्ड पे देखो, तो Q1 कितना होगा?
इस वाली प्लेट पे चार्ज जो होगा C1 इंटू एक्स माइनस वी, प्लस इस वाली प्लेट पे जो चार्ज होगा वो होगा C2 इंटू एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो। क्लियर है क्या बात? दैट्स इट। एक्स की वैल्यू आ जाती है, कैसे आएगी? C1x C1b C2x इज इक्वल टू 0 और x कॉमन लेके C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1v। x की वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू v। तो दिस इज द नोड पोटेंशियल। तो यहां पर नोड पोटेंशियल आ जाता है। क्लियर है बात? तो देखो ये x की वैल्यू तो आ गई यहां पे। जब x की वैल्यू आएगी तो x जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो इसका पोटेंशियल है और वो है x। यहां पे कितना है v, यहां पे कितना है 0। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा v1, इसके अक्रॉस कितना होगा v2। ये कैप्चर है C1, ये कैप्चर है C2 और बोर्ड बैटरी लगाई थी हमने प्लस माइनस v वोल्ट की। तो जो v1 पोटेंशियल होगा, हाँ भाई v1 पोटेंशियल कितना आएगा? v1 पोटेंशियल जल्दी बताओ। v1 पोटेंशियल जो होगा वो होगा v माइनस एक्स, v माइनस एक्स। तो v माइनस एक्स C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू v। तो C1 अपॉन C2 कॉमन लेके C1v C2v माइनस C1v कट जाएगा। तो जो v1 पोटेंशियल आता है वो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू v आता है। क्लियर है क्या बात? तो ये तो नोड पोटेंशियल था और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से जो v2 लिखेंगे हम, v2 कितना आएगा भाई? x माइनस जीरो, x माइनस जीरो और x तो क्या है? C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू v माइनस जीरो। तो v2 जो आ जाता है ये वही फॉर्मूला आ गया जो आपने निकाला था। क्लियर है क्या ना? पोटेंशियल डिवाइडेड रूल के लिए। तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट तो यूज कर सकते हैं, है ना, इस सवाल में, लेकिन हमें इस x की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए ये नोडल एनालिसिस भी आना चाहिए। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखो मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं और फिर सॉल्व करना आप नोडल एनालिसिस से किस तरीके से आप लगा सकते हो। अच्छा, हो सकता है मान लिया आपको समझ में नहीं आया हो या कम समझ में आया हो, लेकिन आप यहां देखो ध्यान से, समझ में आएगा फिर। फॉर एग्जांपल मान लिया आपके पास ये 1 माइक्रोफैरड और ये मान लिया हमारे पास ये 2 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर हैं, है ना, और यहां पर हमने 12 वोल्ट की मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब देखो इस सर्किट में हम क्या क्या करेंगे। नोडल एनालिसिस आनी चाहिए हमें, कुछ भी पूछे। ये तो सिंपल सर्किट है, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि v1 यहां लिख लो, v2 यहां लिख लो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहां पे जीरो नोड का पोटेंशियल मानो तो बैटरी के इधर की ओर 6 वोल्ट हो जाता है। सही है? तो यहां 6 वोल्ट है, तो यहां 6 वोल्ट है, तो यहां पे 0 है, तो यहां पे 0 है। तो सबसे पहले हमें पूरे सर्किट में सभी नोड पर पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। तो यहां नहीं है मालूम, तो यहां मैंने x मान लिया। तो x मान लिया, पहला स्टेप तो हो गया x मान करके। अब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कंसीडर करेंगे और आइसोलेटेड आपको दिख जाएगा जिस नोड पर आपको पोटेंशियल निकालना है उससे लिंक जितनी भी प्लेट है, एक तो ये प्लेट है इसमें और एक ये प्लेट है इसमें, तो यही जो है सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर बनेगा ये। क्लियर है क्या बात? अब यहां पर आप अपनी तरफ से Q1 मान लो, ऐसी मान लो, और इस पे प्लेट पे कितना मान लो? Q2 मान लो। तो क्या लगाऊंगा मैं? Q1 प्लस Q2 बराबर 0, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स है तो इसमें कहीं चार्ज पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा। और Q1 लिखने के लिए क्या करूंगा मैं? C1, C कितना है इसका? C1, और इधर पोटेंशियल कितना है? X, और इधर कितना है? 6, प्लस Q2 लिखने के लिए C2 बाद में लिख देंगे, और इधर पोटेंशियल कितना है भाई? X, और इधर कितना है? 0, तो X माइनस 0। क्लियर है क्या बात? तो X की वैल्यू C1 कितना है? C1 है 1, X माइनस 6, ये है 2, X इज इक्वल टू 0, है ना भाई? 2 इंटू X माइनस 0। तो यहां से देखो X माइनस 6 प्लस 2X इज इक्वल टू 0,
तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x आ गया 2 वोल्ट। दैट्स इट। हमने x की वैल्यू निकाल ली यहां पे, और जब यहां पे x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई यहां पे x की वैल्यू, थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना पड़ रहा है शुरू में, बाकी तो आप निकाल दोगे। 2 वोल्ट आ गई बेटा x की वैल्यू। तो यहां पे कितना था 0, तो यहां पे कितना था 6, तो यहां पे कितना था 6, और यहां पे आया 2, ये निकाला ना 2, और यहां पे कितना था 0। लो बताओ, सब नोड पर पोटेंशियल आ गया। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। कितना? अरे 6 - 2 = 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना है, देखते ही पता लग रहा है, 2 - 0। हाँ भाई 2 - 0 यानी 2 वोल्ट। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, अगर जो आपको वो पूछे स्पेशली कि ये कैपेसिटर की ए प्लेट, बी प्लेट, सी प्लेट, डी प्लेट है, और आपसे पूछे किसी भी प्लेट पर चार्ज कितना है, प्लेट पर, कैपेसिटर पर नहीं। कैपेसिटर पर चार्ज, तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होता है उसे कैपेसिटर का चार्ज बोलते हैं। लेकिन उसका मन कर गया कि आप कैपेसिटर की बी प्लेट पर चार्ज बताओ, नहीं आई बात समझ में? तो इस पर जो चार्ज होगा उसे मैं क्यूबी मान लेता हूं। तो क्यूबी पता है कैसे लिखेंगे? क्यूबी लिखेंगे सी कितना इसका 1 माइक्रोफैरड, सी इंटू 2 - 6 लिखेंगे। जिस प्लेट का चार्ज निकालना होता है उसे पहले यानी हाई पोटेंशियल मान के और 6 कर देंगे। और सी कितना था इसके लिए 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, और ये आ जाएगा -4, तो 10 की पावर -6 इंटू -4, तो -4 इंटू 10 की पावर -6, -4 माइक्रोकूलम इस प्लेट पर चार्ज है। और यदि आपसे पूछे इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा, तो कैपेसिटर की एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो डेफिनेटली इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। चाहे आप निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे ही निकाला आप निकाल सकते हैं, सी पे भी निकाल सकते हैं और डी पे भी निकाल सकते हैं। सी या डी किसी पर भी आप इस फॉर्मूले को लगा करके, है ना, Q = C V1 - V2 के फॉर्मूले को लगा करके आप किसी भी प्लेट पर सिस्टम के अंदर चार्ज निकाल सकते हैं। कॉपी करो, तरीके से हमें करना है ना। उस मेथड को भी हम लगाते रहेंगे जो हमने पहले किया था, लेकिन मैंने जैसा बताया जब बैटरी ज्यादा होंगी ना सिस्टम में तो नहीं लग पाएगा वो मेथड, फिर तो हमें नोडल एनालिसिस से ही जाना पड़ेगा, और फिर आपको ये बहुत आसान लगेगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये है, जैसे चलो मैं बिगाड़ता नहीं हूं कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। मान ले ये वाला सिस्टम ऑफ प्लेट है, ऐसे ऐसे है ना। मान ले 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये मान लेते हैं 9 माइक्रोफैरड है, ऐसे करके, है ना। तो अब देखो मान लिया हमने कुछ भी लगा दिया, मान लिया यहां पे 24 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ऐसे लगा दिया, और आपसे पूछ रहा है कि इस वाली प्लेट पर चार्ज बताओ, इस पे Q आपको फाइंड करना है। फाइंड Q एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर। क्लियर है क्या बात? ये क्वेश्चन है मान लिया। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूं आपको। आपको सिर्फ नोडल एनालिसिस ध्यान रखनी है। ये 24 वोल्ट है, इसे 0 मान लो, इसे कितना मान लो 24, तो यहां पर कितना हो गया, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल 24, तो यहां पे कितना हो गया 0, तो यहां पे कितना हो गया 0, तो यहां पे कितना हो गया 0। सही है ना बात? अच्छा भैया आप दोबारा चित्र बना लेना, चाहे मैं तो इसमें ही लिख देता हूं, है ना, सॉल्यूशन दोबारा चित्र बना लेना आप। अब हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं पता, तो क्या मान लूंगा मैं x, तो यहां पे भी x, यहां पे भी x, और यहां पर भी x। क्लियर है क्या बात? अब मेरे को x की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड प्लेट ऑफ कैपेसिटर कंसीडर करूंगा। जिस नोड का पोटेंशियल निकालना है उससे लिंक प्लेट कौन कौन सी है, एक तो ये है देखो, सही है, एक ये है, दूसरा चित्र बना लेना बेटा आप, और एक ये है। यानी कि इस नोड से जो जो प्लेट कनेक्टेड है,
कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। हमें चार्ज तो नहीं पता इन पे कितना है, तो आप अपनी मर्जी से क्या मान लेना, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे क्या है Q2, और इस पे कितना है भाई Q3 है। क्लियर है के बाद Q1 Q2 Q3 ये सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड प्लेट बन जाता है। ये इसे आप ऐसे पकड़ करके बाहर भी निकाल सकते हो। ये इससे इस सिस्टम से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। आप इसका चित्र देखो, आप ऐसे करके, ये है, ये बचेगा यूं करके। आपने इस वाले सिस्टम को बाहर निकाल दिया, तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा, सम ऑफ टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, और 0 होगा। सही है बात। अब मेरे को बताओ, यहां देखो, अब मैं आपसे Q1 पूछता हूं सौजन्य, आपको बताना पड़ेगा। इस वाली प्लेट पर चार्ज लिखना है, तो Q1 कैसे लिखते हैं चार्ज, C V1 माइनस V2। तो इस प्लेट पे चार्ज लिखना है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, छोड़ दो, C V1 यानी कि X माइनस 24। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है X, इस पे कितना है 24। अब मेरे को Q2 लिखना है मान लिया, तो Q2 लिखने के लिए C बोलो, और इस पॉइंट पे कितना है X, इस पे कितना है 0, तो X माइनस 0। क्लियर है क्या बात। अब मान लिया इस पे लिखना है Q3, तो Q3 लिखना है C 9 माइक्रोफेरेड, C इंटू जिस प्लेट पे लिखना है उसे पहले लिखो हायर मान के, X माइनस 0, X माइनस 0, और X की वैल्यू निकाल लो, तुरंत ही आ जाएगी बस एक लाइन में। 2x माइनस 48 प्लस 3x प्लस 9x इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 14x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 24/7 वोल्ट। यानी कि बोर्ड पे देखो ऐसे करके, ये था ना, ये सिस्टम था, तो यहां पर जो पोटेंशियल आया है बेटा, यहां पर आ गया 24/7 वोल्ट। यहां पर कितना है 0, तो यहां पर भी कितना होगा 24/7 वोल्ट, है ना, और यहां पे कितना होगा 0, और यहां पे कितना होगा 24, क्योंकि यहां पे कितना था 24, यहां कितना था 0। अब देखो, आपको इस सर्किट का, छोटे से सर्किट का ऑपरेशन कर दिया मैंने। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल पता है आपको, इधर भी पता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, बस एक लाइन में, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए, वो भी आ गया होगा। अब ये कितना है 9 माइक्रोफेरेड, ये कितना है 3 माइक्रोफेरेड, ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड। जब सर्किट में हर एक नोड पर पोटेंशियल पता लग जाता है, तो आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, मैं सब बता दूंगा, है ना। कॉपी करो इसे। तो देखो, अब मैंने पूछा था इस वाली प्लेट पे बनाना है Q1 Q2 Q3, तो शुरू में हम ऐसे ही मान लेंगे अपनी तरफ से x की वैल्यू निकालने के लिए। सही है। अब मेरे को मान लिया इस वाली प्लेट पर चार्ज निकालना है Q, तो बता सकते हो चार्ज Q कितना लिखूंगा इस वाली प्लेट पे, क्या लिखूंगा बताओ, C इंटू V1 माइनस V2। तो C कितना है 3 माइक्रोफेरेड, और V1 क्या लिखूं बताओ जल्दी से, 24/7 माइनस 0, ऐसे पूरा, हाँ 0 भी लिखना जरूरी है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12, यहां से लग गया 1, 3 दूनी 6 7, 72/7 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 72/7 माइक्रोकूलम आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। समझ में आई बात। आपसे यदि पूछे कि, मैं आगे बढ़ा रहा हूं सवाल को, कि 2 माइक्रोफेरेड का ये जो कैपेसिटर है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ आप, V1 मान लेते हैं, तो बता सकते हो आप। इधर कितना है 24, इधर कितना है 24/7, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कितना आएगा, ये आएगा 24 माइनस 24/7, है ना। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपसे पूछे इस पर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इस पे बताओ, सेम तो है सब पे, सिर्फ एक लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा, बस x की वैल्यू आनी चाहिए।
आपसे पूछे इस वाली प्लेट पर कैपेसिटर पर चार्ज बताओ क्यू डैश, तो क्यू डैश भी आ जाएगा आपको। क्यू डैश कितना आएगा बताओ? क्यू डैश आएगा सी सी, है ना, इनटू क्या लिखूंगा बताओ? 0 माइनस 27/4 या 24/7 माइनस 0? जल्दी बताओ। बोलो बेटा। हाँ, 9 माइक्रोफिलम इंटू 0, ये वाला पोटेंशियल पहले आएगा। 0 माइनस 24/7, तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? -9 इंटू 24/7 इंटू 10⁻⁻6, है ना। तो 24 और 9 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 और 3 9 दूनी 18 और 3 21, -27 माइनस 216/7 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर आ जाएगा इधर की साइड पे। क्लियर है क्या बात? तो कैसे भी लिख सकते हैं, इस प्लेट पे लिखें, इस प्लेट पे लिखें, अगर जो इस पे नेगेटिव चार्ज आया ना ये, तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सर्किट सॉल्व कर लेंगे। अभी ये तो छोटे छोटे सर्किट है और भी हम करेंगे।